अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है तो इस चीज के लिए तुम जेल जा सकते हो। तुम्हारी फील्डिंग लग चुकी है। हमारे देश के लोगों के दिमाग में कीड़ा थोड़ी होता है, कहीं और भी होता है। अभी ये रील मेरी फीड में आई। भाई हबी पार्क ही क्या है? अपने देश में लोग इतने बेजे कि भाई हबी पार्क ही क्या है? ये मैडम को देखो कि कैमरा लेके पहुंच गई 3-4 लोगों के साथ और भीड़ इकट्ठी कर दी। अब 2 लोग शांति से बैठे हैं, 18 साल से ऊपर है, तब ये लोगों ने धमकी दी है कि तुम पार्क में क्यों बैठे हो। अब 2 लोग शांति से बैठ भी नहीं सकते से पेरेंट्स छुटा लेंगे। और धमकी में भी ऐसी वैसी नहीं दे रही, जेल जाने की। तुम देखो इस देश में जहाँ खुले में मूतना अलाउ है, रोड पे घुटना थूकना अलाउ है, पब्लिकली गाली देना अलाउ है, तब लोग कुछ नहीं बोल रहे इन लोगों के बारे में। तब ये लोग कहाँ हैं? उन्हें रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये समाज सुधार है? अगर ये लोग समाज इतना ही सुधारना चाहते हैं, अभी आई थिंक अगले महीने एक दल एक्टिवेट हो जाएगा, तब ये लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे समाज के लिए सब गलत है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस दल को उससे दिक्कत नहीं है कि 3 साल की लड़की का रेप हो रहा है, तब ये लोग जस्टिस मांगने करने जा रहे हैं। बट नहीं, इन लोगों को दिक्कत उससे कि एक लड़का लड़की पार्क में बैठ कैसे रहे हैं। और तुम्हें पता है इन चीजों को कितना डेंजरस इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में? मैं तुम्हें बताता हूँ। और इन सब की स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि बड़े होके हो रही है, बचपन से ही कर दी जाती है। तुम्हें स्कूल में तो याद हो गया कि लड़का लड़की की रो अलग अलग होती है, और टीचर लड़का लड़की को तभी साथ में बैठाते थे जब उन्हें पनिशमेंट देनी होती थी, कि लड़कों के दिमाग में बचपन से बैठा दिया जाता है, और टीचर एज अ पनिशमेंट लड़का लड़की को साथ में बैठाते थे। सोचो तुम्हारे माइंड में कितना सेम एंड फियर डाला जा रहा है अपने स्पीसीज के अपोजिट जेंडर के लिए। तो तुम घंटा आई कॉन्टेक्ट करके बात कर पाओगे? तुम बस कोने में खड़े रह जाओगे और इंस्टा के डीएम में बोलोगे हाय ब्यूटी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो गुड, और हो जाओगे ब्लॉक और इग्नोर होते रहोगे। और जो चीज नॉर्मल होनी चाहिए थी, 2 अपोजिट जेंडर आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, उसे पता नहीं अपन लोगों ने कितना हाइप अप कर दिया है। इसी मारे लड़कियां अपने माँ बाप को ये नहीं बता पाती कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो मर आएगी किसी और से शादी करके रह लेगी जिंदगी भर, बट खुल के अपने पापा या मम्मी को बता नहीं पाएगी कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। या इवन उसके डीप डाउन जो इमोशन होंगे ना, वो भी वो लिटरली एक्सप्रेस नहीं कर पाई अपने घर वालों के सामने। सोचो कितना अननेसेसरी डर बैठाया गया उसके अंदर। और ऐसे लोगों के कारण मेजोरिटी ऑफ जो लड़के होते हैं ना, वो रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाते। फीमेल इंटरेक्शन ही नहीं है उनका, तो या फिर वो एकदम सिग्मा बन जाते हैं कि आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं, लायक ही नहीं है। बल्कि वो अंदर से खुद मर रहा है कि कोई बात कर ले, वो डीएम कर रहा है, इग्नोर हो रहा है, बट दुनिया को दिखाई अपना सिग्मा वाला वर्जन। और एंड में फेक का ऑप्शन बचता है, अरेंज मैरिज। तो लड़का कभी रिलेशनशिप बना ही नहीं पाया, लोगों ने डायरेक्ट मैरिज में धक्का दे दिया। तो उसे ना रिलेशनशिप डायनेमिक्स पता है, ना बाउंड्रीज पता है कि सामने वाले पार्टनर की नीड क्या होती है, ये अपनी नीड कैसे रखनी है। और जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसे पता ही नहीं है कि डील कैसे करना है, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है उसका। अपोजिट जेंडर का इंटरेक्शन या सिर्फ अपनी माँ से था या बहन से था। ये एक डेंजरस समाज क्रिएट कर रहे हैं हम।